दोस्तों, विश्वासघात सबसे बड़ा छल होता है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह रावत है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और योगा टीचर भी हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अंधे धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ, मेरी 100 संतान थी, सबके सब युद्ध में मारे जा चुके हैं, न आज मेरे पास संतान है न राजभाग है, ये सजा मुझे किस बात की मिल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़े साधारण शब्दों में उनको समझाया कि हे राजन, आप पिछले जन्म में भी राजा होते थे, आपका बहुत बड़ा राजपाट था, आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, उनके पास हंसों का जोड़ा था और उनके 4 बच्चे थे। वह तपस्वी ब्राह्मण बार बार तीर्थाटन पर जाने की बात सोचते थे, लेकिन हंस उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते थे, बाधित थे, क्योंकि वो उनके किसके पास छोड़े। तो वो किसी साधु के पास गए। साधु महाराज ने उनको समझाया कि हे तपस्वी ब्राह्मण, राजा पालनहार है, राजा प्रजा पालक है, आप और आपके हंस उनकी प्रजा है, आप जाके राजा के पास जाइए और राजा से विनती कीजिए कि वो किसी व्यक्ति के पास हंसों को रखने की अनुमति दे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप हमारे दरबार में छोड़ दीजिए। इस प्रकार दोनों हंस और उनके 4 बच्चे आपके राज दरबार में छोड़े गए। आपने उनको ध्यान भी रखा। ब्राह्मण तीर्थाटन पे चले गए। आपने देखा कि मैंने पूरे सब जानवरों का मांस चख लिया है, अब हंसों का मांस चखने का आपको मन में जिज्ञासा हुई। आपने 2 हंसों के बच्चों को भूना और उनको खा डाला। आपको धीरे धीरे उनका मांस अच्छा लगा। आप हर बार हंसों का मांस खाने लग गए। एक एक करके हंस के 100 बच्चे हुए और आपने उनके सारे बच्चों को काट कर खा लिया। हुआ क्या, जब ब्राह्मण आए, तीर्थाटन से वापस आए और आपके दरबार में आए और पूछा मेरे हंस और उनके बच्चे कहाँ हैं, तो आपने विश्वासघात किया और उनसे झूठ बोल दिया कि हंस बीमार पड़ गए थे और मर गए, जबकि आप उनका सारा मांस खा गए थे। इसीलिए आपको इस जन्म में अंधा होना पड़ा। विश्वासघात की वजह से आपके जो 100 बच्चे आपने हंस के खाए थे, वही आपको 100 बच्चे पैदा हुए। जिस हिसाब से आपने उन बच्चों को मारा, उसी हिसाब से आपके बच्चे भी मारे गए हैं। और यही कारण है, विश्वासघात की वजह से आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र को बहुत अपने आप पे क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये घटना भगवान मालूम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब जो हो गया उसका दंड आपने भोग लिया है, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि हमें किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हम पे विश्वास किया है तो उसके विश्वास का फल हमें अवश्य देना चाहिए और कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।